न्यूज व्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज है महाकुंभ में ये क्या हो रहा है। क्या भारत के सभी जो साधु संत हैं उनको मुक्ति के लिए कुंभ में चले जाना चाहिए? कुंभ का बना दिया महाकुंभ। योगी जी वैसे तो महंत हैं, उन्होंने सबको किया आमंत्रण कि आप आइए कुंभ में आकर स्नान कीजिए और मुक्ति के द्वार खोल लीजिए, अपने पाप धुलवा लीजिए। ऐसा ही हमारी भारत की संस्कृति में बोला जाता है कि गंगा स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। दरअसल पाप नहीं धुलते हैं, आपको एक ज्ञान मिलता है वहाँ पे नहाने से कि आपको अपने सत्कर्मों में चलना चाहिए। इसलिए गंगा का स्नान एक पवित्र स्नान माना जाता है। ये मतलब नहीं है कि आपके जो पाप है वो धुल जाते हैं, लेकिन आपको एक समझ देता है, आपको बोध करवाता है कि आप गंगा स्नान करने के बाद अपने मन को, अपने तन को पवित्र रखेंगे। इस तरह से आपको ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सोच विचार करेंगे, ऐसा समझेंगे तो गंगा माँ आपके ऊपर आशीर्वाद बनाकर रखती है। लेकिन योगी जी ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लिया कि महाकुंभ का आमंत्रण आप सबको है, और लोग पहुंच के करोड़ों की तादाद में वहां पर। अब ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतने सारे लोगों को वहां पे प्रबंधन कैसे हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है ऐसा प्रबंधन करना। कहाँ वो टॉयलेट करेंगे, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, वहाँ पे क्या प्रबंधन है किसी को क्या पता। लेकिन सब चले हैं कुंभ में नहाने के लिए। कुंभ में नहाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत सालों बाद आया है कुंभ। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा है, आप जाइए वहाँ पे कुंभ नहाइए। लेकिन आप ये शिकायत मत कीजिए कि यहाँ पे ये नहीं था, वो नहीं था, ये कहाँ था, वो कहाँ था। क्योंकि इतने बड़े प्रबंधन को प्रबंध करना बहुत ही नामुमकिन है। इसके लिए बहुत सारे जद्दोजहद चाहिए। और वैसे भी सरकार की और योगी सरकार की आपस में तामझाम जो चलता है एक दूसरे को टांग खींचने का, वो बहुत सालों से चल रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि योगी की सरकार बनी रहे। ऐसा सबको पता है कि कौन किसके क्या पीछे लगा है। इन दोनों की आपस में शतरंज की बिसात चलती रहती है। अब किसने क्या खेल खेला, क्या नहीं खेल खेला, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुश्किल किनको आई है? आम लोगों को, जो अपनी श्रद्धा से बड़े सब्र से वहां पर गए और उनको जो वहां पे व्यवहार मिला, क्या वो इस लायक थे? क्या वीवीआईपी जो अपने साधु संतों से अपना स्नान करवा रहे हैं, क्या वो अपने आप को राजा समझने लगे? राजा तो बस एक ही है, लेकिन छोटे राजा भी आ गए हैं। तो क्या सरकार में जो लोग हैं वो अपना इस तरह से गुणगान करवा रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं? क्या ऐसे साधु संतों को शोभा देता है? देख लीजिए साधु संत कैसे हिला रहे हैं छोटे राजा को। और जो योगी जी ने सबको निवेदन किया, आप आइए, इतने बड़े इश्तिहार दिए, इतना सारा पैसा खर्च किया, अगर वो प्रबंधन में पैसा खर्च कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक और बाबा है, उनकी भी सुन लीजिए। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे, अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है,
मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। तो देखा आपने, वो कह रहे हैं कि जो लोग वहां पे गए हैं तो वहां पे जाना तो सिर्फ मुक्ति के लिए जाता है आदमी। तो जो लोग गए अपनी मुक्ति के लिए गए हैं, अगर मर गए तो उनको क्या फर्क पड़ता है बाबा को? बाबा का अपना प्रवचन चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, उनको श्रद्धा दिखा रहे हैं। अब हमारी भोली भाली जनता को क्या पता बाबाओं की औकात क्या है। ऐसे बाबा ये समझाना चाहते हैं, अगर आप गरीबी में जी रहे हो तो आप भगवान का प्रसाद समझिए। अगर आपकी असमय मृत्यु हो रही है तो उसको भी आप प्रसाद समझिए, आपकी मुक्ति मिल गई है। तो बाबाओं की सारे चित्तपट उनके हाथ में है। वो आपको ये ज्ञात करवाएंगे, आपको ज्ञान करवा देंगे कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। आप उसी में सुकून मानिए। क्या वो कभी सरकार से सवाल कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या है, क्यों असमय लोग मर गए? लेकिन बाबा तो मुक्ति के द्वार खोलते हैं। क्या इन बाबाओं को नहीं जाना चाहिए मुक्ति के द्वार लेने के लिए? उनको भी जाना चाहिए मुक्ति के लिए। वो तो बड़े सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं। तो ऐसे भारत के सारे बाबाओं को कुंभ में चले जाना चाहिए और उसी भगदड़ में अपनी मुक्ति का द्वार खुलवा लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।